वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट मॉडल में मैक्सिमाइजेशन वाला केस। ठीक है, देखो एक मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया जिसमें सेल्समैन है और टेरिटरी ये T1 T2 T3 T4 5 है। और ठीक है, और जो मेरे पास ये सेल्स है ये लैख के फॉर्म में दिए हैं। ओके, सो मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरी मैक्सिमम सेल्स कितनी हो रही है। ओके, हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सब थे मेरे पास मिनिमाइजेशन के। ओके, सो थोड़ा सा चेंज है इसमें क्वेश्चन में, समझते हैं इसको। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है असाइनमेंट मॉडल का। सबसे पहली स्टेप हम क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास यहाँ पे 5, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास 5। मतलब प्रॉब्लम कैसी है, मेरे पास बैलेंस है, हम ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली स्टेप होती है जब भी अपन असाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना दोनों इक्वल है कि नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन मेरे पास किसका है, मैक्सिमाइजेशन का। तो हम क्या करते हैं, जब भी मेरे पास क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का हो, आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को अपन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू है 31। देखो यहाँ पे लिखी है 31। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमने सबसे बड़ी वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया 31। अब हम इसमें से सारी वैल्यू को माइनस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो मेरे पास सबसे बड़ी वाली वैल्यू है इसमें से मैं सारी वैल्यू को माइनस करूंगा। ओके, सो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन मेरा मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में दिया गया है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा मिनिमाइजेशन के फॉर्म में, उसको अपन चेंज करेंगे मिनिमाइजेशन के फॉर्म में। ओके, क्योंकि जो मेथड्स मेरे पास हैं वो सारे मेथड्स मिनिमाइजेशन की होती हैं मेरे पास। ओके, सो क्या होगा, 31 माइनस 26 यहाँ पे आएगा 5, 31 माइनस 14 ये आएगा 17, 31 माइनस 10 ये हो जाएगा 21, 31 माइनस 12 ये हो जाएगा 19, 31 माइनस 9 22। ओके, सेम करेंगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 15। फिर सेम यहाँ पे भी 31 माइनस 15 ये बचेगा 16, यहाँ पे आएगा 13, ये हो जाएगा 15, यहाँ आएगा 6, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा मेरे पास 14, ये हो जाएगा 19, 10, 1, 6, और लास्ट मेरे पास आएगा 11, 12, 6, 15 और 21। सो हमने इस तरीके से क्या किया, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को अपन ने सेलेक्ट किया पूरे क्वेश्चन में, जो मेरे पास थी 31। हमने इसमें से सारी वैल्यू को माइनस किया और मेरा क्वेश्चन जो है वो इक्विवेलेंट हो गया मिनिमाइजेशन के। ओके, अब हम क्वेश्चन क्या करते थे इसमें, हम हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो अब जो प्रोसेस हम करते हैं वही करेंगे। देखो पहली रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है मेरे पास, यहाँ पे 5, हम लिखेंगे 5। सेकेंड रो में मेरे पास है 0, यहाँ लिखेंगे अपन 0। थर्ड रो में लिखेंगे 1, 1। फोर्थ रो में मेरे पास है 1, 1। और लास्ट में मेरे पास है 6, हमने लिखा 6। ओके, तो हमने हर एक रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट किया। ओके, अब क्या करते हैं अपन, जो हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया है इसको इसी रो में से माइनस करते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिस रो का है उसको उसी रो में से आपको माइनस करना है। मतलब 5 को कहाँ करेंगे अपन, पहली रो में से, 0 को इसमें से, 1 को थर्ड से, इस 1 को यहाँ से, और 6 को लास्ट वाले रो से। ओके, सो अपन माइनस कर देते हैं। क्या हो जाएगा माइनस करने पे, ये 5 माइनस 5 0, 17 माइनस 5 12, यहाँ पे आएगा 16, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 17। सेकेंड रो में मेरे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो जैसा है वैसे रहेगा। ओके, थर्ड रो में मेरे पास है 1, तो 16 माइनस 1 15, 13 माइनस 1 12, 15 माइनस 1 14, 6 माइनस 1 5, और 1 माइनस 1 0। फिर देखेंगे अपन लास्ट वाली रो में, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, 1 था, क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 13, 19 माइनस 1 18, 10 माइनस 1 9, 1 माइनस 1 0, और 6 माइनस 1 5। फिर देखेंगे अपन लास्ट वाली रो में, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा था मेरा, 6 था, 11 माइनस 6 ये हो जाएगा 5, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6
0, 12 माइनस 6 9 और 21 माइनस 6 15। ओके, तो हमने इस तरीके से जो जिस रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट था हमने उसको इसी में से माइनस किया हुआ है। ओके, अब आप चेक करो क्या मेरे पास सभी कॉलम में 0 आ गया है। पहले कॉलम में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है। सो जो प्रोसेस अभी अपन ने रो के लिए की है वही प्रोसेस अपन करेंगे कॉलम के लिए। सो हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 0 0 0, यानी सिर्फ सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है सिर्फ वो चेंज होगी, बाकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाले कॉलम की वैल्यू है उन सब में क्या माइनस करने वाले हैं अपन, 4। ओके, सो अपन सब में से 4 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 8, यहाँ पे 0, फिर 8, फिर 14 और फिर 2। तो इस तरीके से हमने जो सेकंड रो था, जो सेकंड कॉलम है उसमें हमने 4 को माइनस किया। ओके, देखो अब मेरे पास हर एक कॉलम में 0 है, पहले कॉलम में भी है, सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में है, फिफ्थ कॉलम में। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम लाइंस जिसको बोलते हैं अपन मिनिमम लाइन। ओके, इससे क्या होगा, हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमारा आ सकता है। ओके, हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, हमेशा हमको कोशिश ये करना है कि मेरी एक सिंगल लाइन में मैक्सिमम 0 कवर हो जाए। सो आप हमेशा चेक करेंगे अपन, देखो मेरे पास फर्स्ट रो में कितने 0 हैं, 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 1, फोर्थ रो में 1 और फिफ्थ रो में 1। ठीक है, कॉलम में भी चेक कर लो अपन, 2 0 यहाँ पे, यहाँ 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है कि जो पहले वाले कॉलम है इसमें 2 0 हैं और जो सेकंड रो है इसमें 2 0 हैं। सो या तो आप लाइन ऐसे में ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप लाइन ऐसे में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन अभी ऐसे में ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे में भी ड्रॉ कर सकते हो, आंसर सभी से सेम आएंगे मेरे पास। अब मेरे पास सब सिंगल सिंगल है, आप मिक्स में ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने जितने भी 0 हमारे पास थे हमने सबको कवर किया। ओके, कितनी लाइंस ड्रॉ की देखो हमने यहाँ पे 5, और हमारा जो ऑर्डर था वो कितना था, इस मैट्रिक्स का वो भी कैसा है हमारे पास 5, दोनों कैसे आ गए, इक्वल, यानी अपन ऑप्टिमल असाइनमेंट जो है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब अपन असाइनमेंट कैसे देते हैं, वो भी हमेशा अपन रो वाइज स्टार्ट करते हैं। हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली रो से। देखो पहली रो में मेरे पास कितने 0 हैं, एक सिंगल 0 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया। और इस कॉलम में कोई अगर 0 है तो उसको अपन क्रॉस कर देते हैं, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। फिर देखेंगे अपन सेकंड रो में, यहाँ पे भी मेरे पास एक सिंगल 0 है, हमने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया। इस कॉलम में और कोई 0 है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम आ जाएंगे थर्ड रो में, मेरे पास थर्ड रो में भी सिंगल 0 है, हमने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया। इस कॉलम में कोई भी 0 नहीं है। फिर देखेंगे अपन फोर्थ रो में, यहाँ पे ये मेरे पास सिंगल 0 है, हमने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया। इस कॉलम में और कोई 0 नहीं है। और लास्ट मेरे पास है, यहाँ पे सिंगल 0 है, इस कॉलम में भी कोई 0 नहीं है। तो हमने इस तरीके से जो असाइनमेंट है अपने वो स्टार्ट की है रो वाइज, हमेशा अपन पहली रो से स्टार्ट करना है और जहां पर सिंगल 0 होगा हम वहां पर असाइनमेंट देंगे। ओके, अब हम निकालते हैं इसका आंसर। हम बनाएंगे टेबल ऑप्टिमल असाइनमेंट। ये हो जाएंगे मेरे पास सेल्समैन कौन कौन से थे, M1 M2 M3 M4 M5, और टेरिटरीज कौन सी थी मेरे पास, T1 M1। देखो M1 को कौन से असाइन किया अपन ने, T1। M2 को हमने असाइन की है T2, M3 को हमने दिया है T5, M4 को हमने दिया है T4 और M5 को हमने दिया है T3। ओके, अब हमको निकालना है इसकी सेल्स। सेल्स अपन निकालेंगे क्वेश्चन से, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था। ओके, देखो M1 T1, M1 T1 कितना लिखा, 26, हम लिखेंगे 26। M2 T2, M2 T2 में मेरे पास है 27, ये लिखा 27। M3 T5, M3 T5 30, M4 T4 ये मेरे पास 30, M5 T3, M5 T3 25। इन सबको प्लस कर देंगे। ओके, सो ये जाएगा मेरे पास 138 लैक्स। देखो यहाँ पे यूनिट जो आपको दी थी तो वो लिखना हमको कंपलसरी है। ओके, सो ये जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से जब भी अगर क्वेश्चन मेरा मैक्सिमाइजेशन क्या होता है आपको देखना है,
पहले हम चेक करेंगे क्या मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है या नहीं है। फिर देखेंगे हम जो भी हमारे पास सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से अपन सारी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।